बोले इस पेपर ने उसे डॉक्टर बनाया और इस पर कुत्ता बिल्ली छछूंदर पेशाब कर रहा और कोई पूछने वाला नहीं। वो लाखों रुपया कमा रहा, एक आप पेशेंट की सिर्फ चेकिंग फीस 1000 रुपया, और जिसने डॉक्टर बनाया वो नजासत गलीजा में, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करे। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम है ही नहीं, आप यहां से जा सकते हैं, केस दर्ज नहीं होगा, खाली हाथ वापस। ये कौन सी लाइन थी? क ख ग घ ए बी सी। अब जरा ये रईसुल उलमा वाली लाइन पर आते हैं, अलिफ बा तासा वाली लाइन पर आते हैं। हजरत आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? अम्मा पारा। जब मैं कुरान शरीफ खत्म करके एदादिया में गया तो उसकी फजीलत के बारे में पता चला, और जब ऊला में गया तो और अजमत बढ़ गई, सानिया में गया तो और मर्तबा ऊंचा हुआ उस पारे का, अम्मा पारे का। सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया कामिला फजीलत तखस्सुस फिल फिक्ह में मुफ्ती बना, तब मुझे पता चला उस पेपर के बारे में उलमा का फतवा नहीं, मुफ्तियों का फतवा नहीं, मुजद्दिदीन का फतवा नहीं, इमाम आजम नहीं, इमाम मालिक नहीं, इमाम शाफई नहीं, हजरत अली नहीं, हजरत उस्मान नहीं, हजरत उमर नहीं, हजरत अबू बकर नहीं, हजरत मूसा व ईसा नहीं, प्यारे मुस्तफा नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे दीन मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुजूर रईसुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़। पेपर बनता दरख्त से, मशीन से दरख्त कटा, मशीन में गया, पाउडर बना, पेपर बना, प्रेस में गया, लकीरें बनी, सेम वेलू, सेम कागज, सेम शाय, सेम बेचने वाला, सेम खरीदार, सब कुछ सेम है, मगर एक नजासत गलीजा में और दूसरा सर का ताज है। ऐ नजासत गलीजा वाला पेपर, बता तुझ पर कुत्ता बिल्ली छछूंदर पेशाब करके जा रहे हैं, तेरी इतनी हैसियत घट कैसे गई? उसने जवाब दिया, मेरी छाती पर ABCDEF लिखा था, जॉनी जॉनी एस पापा लिखा था, CBSE पेटेंट लिखा था, पैरासिटामोल फ्लेक्सन लिखा था, इसलिए मैं नजासत गलीजा में उस पेपर ने जवाब दिया, मेरी छाती पे वहाँ लिखा हुआ था। रब ने मेरी अजमत को बढ़ाया। बुनियादी फर्क देख ले, जो अपने मोहसिन को नजासत गलीजा में छोड़ दे वो क्या खाक मरीजों को शिफा देंगे? और जिन्होंने अम्मा पारा की इतनी ताजीम की, जब वो मसनदे शिफा पर बैठते थे हुजूर रईसुल उलमा, तो वक्त के खाजाए इल्म फन भी दरवाजे पर चारपाई लगा के बैठ के इंतजार कर रहे होते, हजरत की इजाजत होगी तब जाऊंगा अंदर। और याद रखे, खेत में अगर मजार निकला है तो चादर चढ़ाने नहीं पहुंचिएगा जब तक उलमा तायद न करे। क्या बात। बहुत सारे ऐसे काफिरों को मैंने देखा, करोड़ों का लोन लेके गायब होता, बाबा बनता, खेत में मजार निकालता और उसके बाद कहता है यहाँ शिफा मिलती हो। जाहिल मर्द औरत भीड़ लगा के वहां पर जमा हो जाते हैं। मसला यह है, फतावा रज़विया शरीफ में कुदाली लेके जाए, ऐसे मजार को उखाड़ के फेंक दे, अगर धैर्य और हिम्मत और जुर्रत है आपके अंदर। फतावा रज़विया में लिखा कौन मजार सही कौन मजार गलत, इसकी तायीद उलमा करेंगे, अवाम नहीं करेगी, उलमा करेंगे, क्योंकि दीन के डॉक्टर उलमा है। कौन वली है कौन वली नहीं है ये उलमा बताएंगे, कौन आलिम है कौन आलिम नहीं है ये उलमा बताएंगे। खुदरा अक्ल कामिल नुमायत वो औलादरा जमाल, चंद रिश्तेदार मिलके अगर अपने बच्चे को अल्लामा घोषित कर दे तो वो अल्लामा नहीं होगा, हाफिज बुलाने लग जाए तो वो हाफिज नहीं होगा, मुफ्ती बुलाने लग जाए तो वो मुफ्ती नहीं होगा। रईसुल उलमा क्या थे? हुजूर ख्वाजा इल्म फन ने उनकी ताजीम करके ये बताया कि रईसुल उलमा हकीकत में रईस है, हकीकत में आलिम दीन है, रसूलुल्लाह के नाइब है, और उनकी ताजीम करना इस बात पर गम्माज़ो शहादो दलाल है कि ये कोई आम आलिम नहीं है, अपने वक्त के नयाबत मुस्तफा
नशरो इशाअत की है। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। कल हैदराबाद में कौनैन भाई एक साहब ने कहा कि हमारी कमेटी में सुन्नी देवबंदी सब है, वहाबियों के खिलाफ मत बोलिए। मैं कुछ नहीं बोला। दूसरी बात कहता है कि बुढ़िया कचरा फेंकती थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितना अच्छा अखलाक था, ऐसा अखलाक बताइएगा। फिर भी मैं चुप रहा। फिर पूछता है मुझसे कि आपकी क्या राय है, फिर भी खामोश है। नहीं आप बताइए आपकी क्या राय है। मैंने कहा बहुत घटिया सोचा है आपको पता नहीं, जिस कमेटी में सुन्नी देवबंदी अहले हदीस हो उसे सुलह कुल्ली कमेटी कहा जाता है। किसने दावा दी मुझको? और अखलाक क्या है ये आप मुझे बताएंगे? 25 साल 30 साल हमारे उलमा पढ़ते हैं और आप बताएंगे किसको अखलाक कहते हैं और किसको बद अखलाकी कहते हैं। उसके बाद फिर जब स्टेज पर गया तो सदर आया, हजरत एक काफिर बहुत बड़ा है, लीडर है कौम का, 5 मिनट के लिए स्टेज पर इजाजत है आपकी? मैंने कहा अगर इमाम हुसैन यजीद को इजाजत दे दिए होते तो आज हर मस्जिद के मुसल्ले पर शराबी इमाम होता, मगर उन्होंने जान दे दी, यजीद की खिलाफत तस्लीम नहीं की है। तुम कहो तो मैं उठ के चला जाऊं स्टेज से? कहा नहीं हुजूर आप बैठिए, मैं उसको एंट्री नहीं करने दूंगा स्टेज पर। इसलिए जुर्रतो गैरतो हमियत को जिंदा रखिएगा। मुआमलात काफिरों के साथ जायज है, मुआलात जायज नहीं है, ये ज़हन में रखिए। मुआलात सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से जायज है। ला तत्तखिदुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल्लाह, कुरान शरीफ में साफ लफ्जों में आया। और मैंने देखा है ये जो कुफ्र शिर्क की पार्टी में जो ईमान वाले लोग हैं, मोस्टली उसमें कब से बेईमान हो चुके हैं, उसे पता ही नहीं कि मैं बेईमान हो चुका हूं, और वो कहते हैं कि मैं ईमान वाला हूं। वोट में नाम हो सकता है एज अ मुस्लिम, एक्चुअली एज अ मुस्लिम वो हो ही नहीं सकता है। उलमा तायीद करेंगे, उलमा बताएंगे। तादुश शरिया के पास वक्त के हवाले से फतवा आया था अमेरिका से, वक्त के हवाले से कि ईशा का वक्त कब से कब तक शुरू है, क्योंकि मुल्कों की नौइयत मुख्तलिफ है। तादुश शरिया ने जानते वो फतवा का जवाब खुद नहीं दिया, ख्वाजा इल्मुफन के पास भेज दिया। ख्वाजा इल्मुफन ने उस फतवे का जवाब दिया। उस फतवे के रद्द में पूरे मुल्क के कई बड़े मुफ्तियों का फतवा आ गया। फिर ताजुश शरिया के पास सब मुफ्तियों का फतवा, और वो फतवा भी भेजा गया था। सब मुफ्तियों का फतवा और ख्वाजा मुजफ्फर का भी फतवा कि ये फतवा गलत है। दुनिया के तमाम मुफ्ती एक तरफ, ख्वाजा मुजफ्फर का फतवा गलत है। ताजुश शरिया ने पूरा फतवा बरेली शरीफ से फिर से ख्वाजा मुजफ्फर के पास भेज दिया। ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन अली रहमानी जब उसका जवाब दिया है, दुनिया के तमाम मुफ्तियों के दंदा शिकन जवाब से सबको ये मानना पड़ा, नहीं हिंदुस्तान का जो बरेली आलिम बोल रहा है, जिसे ख्वाजा इल्मुफन कहा जाता है, वही फतवा सही है। इसका मतलब ये है कुछ ऐसे मसाइल थे जिन मसाइल में ताजुश शरिया भी ख्वाजा इल्मुफन की तरफ रुजू करते थे, वो ख्वाजा इल्मुफन ने ताज़ीम की रईसुल उलमा की। इसका मतलब यह है ये सिर्फ लक़ब नहीं है, बल्कि हकीकत में हुजूर मुस्लिम अलैहि रहमा उलमाओं के रईस है। ख्वाजा मुजफ्फर ने इसकी तायीद कर दी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने सरकार रईसुल उलमा। बहुत उम्दा। मैं 3 रईस को जानता हूं जी, और कैसे जानता हूं वो सुने। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा चल रहा था आई लव जी, क्या बात। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हजरत उमर ने भी कहा था या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कितना? का सबसे ज्यादा। कहा खुद से? कहा नहीं, खुद से ज्यादा नहीं करता। कहा भी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। उन्होंने फौरन रुजू किया और कहा आज से खुद से भी ज्यादा करता हूं। इसका मतलब आई लव मोहम्मद मोर देन ऑल, दैट्स ट्रू।
लेकिन क्या ये डीपी लगाना, फ्लेक्स बैनर बनाना दैट इज इनफ फॉर अवर लाइफ? क्या ये हमारे लिए काफी होगा? मोहब्बत मुस्तफा की पहचान क्या होगा? कुछ झलकियां आप सुनिए। ग़ज़वा बनी मुस्तलक में उस वक्त का सबसे बड़ा मुनाफिक, उसका नाम है रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी उबै, अब्दुल्ला बिन उबै इब्ने सलूल, रईसुल मुनाफिकीन। ये याद रखिएगा, आज के जमाने में किसी को मुनाफिक कहना जायज नहीं। अकीदे के एतबार से किसी को मुनाफिक नहीं कहा जाता, क्योंकि हल्ला शक्कता कल्बहु, क्या आपने किसी के दिल को फाड़ के देखा? वो हमारे नबी थे जो मुनाफिक के निफाक को अच्छे से जानते थे, इसलिए मस्जिद से नाम ले लेके उठा दिया, अय्युहल मुनाफिक उखरुज, अय्युहल मुनाफिक उखरुज, तुम निकलो तुम निकलो तुम निकलो, नाम लेके भगाया हमारे नबी ने। आज अकीदे की बुनियाद पर हुक्म लगाया जा सकता है, निफाक नामजद किसी को निफाक के अकीदा से मुत्तसिफ नहीं किया जा सकता। कौलन अलग चीज है। उस वक्त का रईसुल मुनाफिकीन वो कहता लै रजाना इलल मदीनते लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल, हम मदीना लौटेंगे, वहां इज्जत वाले जिल्लत वाले को निकाल देंगे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्लत वाले, हम उनको निकाल देंगे। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसका बेटा सीधा तलवार निकाला और बाप से कहता है, सुन, जब तक तू रुजू नहीं करेगा और ये नहीं बोलेगा कि इज्जत वाले नबी है, तू जिल्लत वाला है, तब तक ये तलवार में अंदर डालने वाला नहीं। बेटा तलवार निकाल। क्या हमारा बाप अगर सुल्ला कुल्ली हो जाए तो हम ऐसा करते? हमारा बाप अगर वहाबी हो जाए तो हम ऐसा करते? मोहब्बत मुस्तफा की पहचान देंगे। और काफिरों का अकीदा कैसा है? वो मुनाफिक फौरन, रईसुल मुनाफिकीन फौरन डर के मारे रुजू कर लिया और बोला मैं जलील हूं, इज्जत वाले नबी है, तब तलवार अंदर गई। काफिरों का अकीदा, उसको बदलने में टाइम नहीं लगता। अगर कोई ताबीज दे दे तो उसको उसकी भी पूजा शुरू हो जाती है, कनपट्टी पे रख दे तो वो भी नजरिया बदल जाता है। कुरान शरीफ में आया मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। जितने कुफार और मुशरिकीन है, सबका अकीदा कितना मजबूत है? मकड़ी के जाले की तरह। पान की कारी से उसको ऐसा ऐसा करे ना, पूरा जीरो जबर हो जाता है। ये किसका अकीदा बताया? मैं काफिरों का, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, बाइडन हो, साहब मकड़ी के जाले की तरह अकीदा। मोमिन का अकीदा पूर्णिया वालों का कैसा है? कुरान शरीफ में आया मसलु कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा ज़ाबितुन व फरउहा फिस्समा। मोमिन का अकीदा इतना मजबूत है उस झाड़ की तरह जिसकी जड़ें जमीन में गरी हुई है और शाखें आसमान से बातें कर रही है। कोई आधी तूफान उसके अकीदे को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता है। आज भी अगर कोई मजबूत अकीदे वाला है, कोई कनपट्टी पे बंदूक रख दे तो वो भी वक्त के बिलाल की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहता रहेगा, जान दे देगा, ईमान कभी हाथ से जाने नहीं देगा। ईमान कभी हाथ से जाने नहीं देगा। बेटा ने बाप को तलवार निकाला, बाप के सामने नजरिया बदलवा दिया। हजरत मुहीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी को मार, क्योंकि ये बहुत सता रहे थे। सहाबिया के कपड़े उतार दिए इन्होंने। हजरत मुहीसा ने गर्दन उतार दी यहूदी। हजरत मुहीसा के भाई ने बहुत मारा उनको। तुमने उस यहूदी को मार दिया जिसकी गिज़ा का असर अभी तक हमारे बदन में है। हम उससे कर्ज लेते थे, बिजनेस करते थे, उसके जरिए तुमने उसको मारा। हजरत मुहीसा फरमाते थे कि मोहब्बत, आई लव यू, आई लव मोहम्मद की दलील, अलामत, सिंबल। वो हजरत मुहीसा कहते हैं, भाई नबी ने यहूदी को मारने के लिए कहा तो मैंने मार दिया। अगर नबी कह देते तुझे मारने के लिए तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ता। सगा भाई, मोहब्बत मुस्तफा। जंगे बद्र हजरत अबू उबैदा ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, नबी की मोहब्बत। हजरत मुसअब बिन उमैर ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। जब इनके भाई के हाथ में रस्सी बांध रहे थे सहाबा जंगे बद्र में, तब हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं, मजबूत रस्सी बांधना, इसकी माँ बहुत मालदार है, ज्यादा फिदिया मिलेगा।
भाई बोलता भाई 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 आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सगा भाई, हम दोनों बचपन में खेलते थे, माँ एक बाप एक, आप कह रहे मजबूत रस्सी बांधना, मैं आपका सगा भाई हूँ। हजरत मुसअब बिन उमैर फरमाते हैं गलत, अगर तू सगा भाई होता तो नबी की तरफ से आता, अबू जहल की तरफ से नहीं आता। आई लव मोहम्मद की दलील दे रहा हूं, अलामत दे रहा हूं। डीपी और बैनर ये काफी नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मामू आस कत्ल कर दिया। हजरत अली ने कई रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने के बाद उनका बेटा कहता है डैडी कितनी बार आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, बाप होने की वजह से छोड़ दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं खुदा की कसम अगर एक बार भी तुम मेरी तलवार की जद में आता तो गद्दार मुस्तफा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उतार देता। बेटा से कौन बोल रहे हैं? बाप। अलामत मोहब्बत क्या है? नबी से हम प्यार करते हैं, I love Muhammad more than all, but how? You have any proof? You have any reason? You have any logic? काजी अयाज मालिकी अपनी किताब में लिखते हैं मोहब्बत की दलील अलामत लिखते हैं, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत यह है कि इंसान कुरान से मोहब्बत करेगा, और कुरान से मोहब्बत की अलामत यह है कि साहिब कुरान से मोहब्बत करेगा, और साहिब कुरान से मोहब्बत की अलामत यह है कि नबी की सुन्नत से मोहब्बत करेगा। नबी दाढ़ी रखते थे, हम भी दाढ़ी रखते थे। नबी लौकी खाते थे, हम भी लौकी खाएंगे। मैंने एक मौलाना साहब के बारे में पढ़ा है, दस्तरखान पर लौकी बनी थी और उन्होंने कहा लौकी खाना सुन्नत है। बेटे ने कहा मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा जो नबी को पसंद वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं, निकल घर से। भगा दिया घर से भाई। डराने वाली, रुलाने वाली, हंसाने वाली तकरीर को सुनने से जलसा का निजाम दरहम हो चुका है। जलसे का वजूद ही दीन सीखने के लिए हुआ है, और वही फरीज़ा मैं अंजाम दे रहा हूं। एक सहाबी रसूल जा रहे थे ऊंट पर बैठकर, मोहब्बत मुस्तफा की दलील देखे, एक जगह रुके और ऊंट से उछलकर अपना अमामा बबूल में फंसाए। बबूल में। साहब ने कहा क्या कर रहे हैं आप? कहा एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से जा रहे थे, उनका अमामा बबूल में फंस गया था, उस सुन्नत को मैं जिंदा कर रहा हूं, उस सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। कभी तन्हाई में बैठकर आपने सोचा नबी की कौन सी सुन्नत है जिसको मैं छोड़ रहा हूं और किसे पकड़ना चाहिए? नबी से मोहब्बत की अलामत यह है कि नबी की सुन्नत से मोहब्बत करेगा, और नबी की सुन्नत से मोहब्बत की अलामत यह है कि आखिरत से मोहब्बत करेगा, और आखिरत से मोहब्बत की अलामत यह है कि दुनिया से बुग़्ज़ रखेगा। गौर कीजिएगा, दुनिया से बुग़्ज़। अगर मैं आपसे कहूं ये मच्छर पकड़ा मैंने, कौन लेगा 10 रुपया में, आप क्या कहेंगे? अजहरी साहब पागल हो गए। आर यू मैड? आर यू बुलशिट? नॉनसेंस टॉकिंग। मच्छर बेच रहे थे, कोई नहीं खरीदेगा ना 10 रुपया में मच्छर। हदीस शरीफ के अंदर आया पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं, फिर लोग उसके लिए मरे जा रहे हैं। और ये नबी ने बोला, गुलाम जिलानी नहीं बोल रहा, नबी ने फरमाया पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं। फिर खेत के लिए लड़ाई, जमीन के लिए लड़ाई, मकान के लिए लड़ाई, कारोबार के लिए लड़ाई, बिजनेस के लिए मर्डर, पोस्ट के लिए मर्डर। भाई पूरी दुनिया जब मच्छर के पर बराबर भी नहीं है, फिर पैसे के लिए लड़ क्यों रहे? अभी अभी अजहरी साहब 10 रुपया में मच्छर बेच रहे थे तो कोई नहीं खरीदा, 10 रुपया में पूरा मच्छर खरीदने को तैयार नहीं। और नबी ने फरमाया पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं, उसके लिए मरे जा रहे हैं। देखिए लॉजिक, देखिए क्या हो गया लोगों को, किधर जा रहे हैं। नबी से मोहब्बत की अलामत यह है कि दुनिया से बुग़्ज़, और दुनिया से बुग़्ज़ की अलामत क्या होगी? दुनिया से ले मगर कदरे जरूरत ले। गौर कीजिए, कदरे जरूरत ले। कदरे जरूरत का क्या मतलब होता है? एक बिल्डिंग पूर्णिया में, एक बिल्डिंग सिल्लीगुड़ी में, एक बिल्डिंग कोलकाता में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, इसको जरूरत नहीं कहते भाई। जरूरत का मतलब ये होता है कि अगर रोटी चटनी से पेट भर सकता है तो बिरयानी खाना ये जरूरत के बाहर है। जायज ना जायज की बात नहीं कर रहा मैं, जायज है लेकिन जरूरत में दाखिल नहीं है, जरूरत में दाखिल नहीं है।
कुर्ता पजामा टोपी एक जोड़ा है तो दूसरा जोड़ा सिलाना जायज है, लेकिन जरूरत में दाखिल नहीं है। मुस्तहब होना और है, जायज होना और है, जरूरत होना और है। दुनिया से बुग़्ज़ की अलामत यह है कि दुनिया से कदरे जरूरत लेगा, और कदरे जरूरत मतलब कश्ती पानी में हो तो चलेगी, गौर कीजिएगा, लेकिन पानी कश्ती में हो तो नहीं चलेगी। कश्ती पानी में हो चलेगी, और अगर पानी कश्ती में हो कश्ती नहीं चलेगी। आप दुनिया में रहे, दुनिया को अपने अंदर क्यों ले लिए? इसलिए तो हम नहीं चल पा रहे। परिंदा अपनी चोंच में एक दाना गेहूं का ले उड़ेगा, बीवी बच्चों से मिलेगा, घोंसले में जाएगा, मंजिले मकसूद तक कुव्वते परवाज में इजाफा होगा, लेकिन 1 किलो गेहूं की थैली गर्दन में बांध के कबूतर उड़ नहीं सकता, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकता, बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं कर सकता, मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। कलंदर लाहौरी ने इसी तरफ इशारा किया, ऐ तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। यही वजह है तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जो इंसान दुनिया में जखीरा अंदोजी जितनी कम किया उतनी ही ज्यादा स्पीड से वो रब की तरफ गया है, मंजिले मकसूद तक पहुंचा है। और जिसने दुनिया का बोझ ज्यादा लिया है उसे हिसाबो किताब देना पड़ा, झूठ बोलता है, हरामखोरी करता है, हरामकारी करता है। और ये हमारे नबी ने फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया। एक गरीब के पास शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देकर चला जाएगा। और एक दूसरी दलील दे दूं, हमारे नबी के अंडरटेकिंग क्या नहीं था? पहाड़ को इशारा कर दे सोना बन जाए, समंदर को इशारा कर दे डायमंड में कन्वर्ट हो जाए। पूरी दुनिया के मालिक हमारे नबी है, मगर हमारे नबी मालिके निसाब नहीं है। कभी ज़कात फर्ज नहीं होती थी आप पर, इतना जमा नहीं करते थे, ज़खीरा अंदोजी नहीं करते थे। मालिके कुल है मगर मालिके निसाब नहीं है। इसलिए हम भी दुनिया में रहे, दुनिया को अपने अंदर नहीं ले। अगर एक इंसान आपके यहाँ 1 करोड़ का मालिक है और दूसरा इंसान मालिके निसाब नहीं है, नबी की इस सुन्नत को वो जिंदा कर रहा है। अगर वो करोड़पति ज़कात देता है तो उस्मान गनी की सुन्नत हो सकती है, अगर ज़कात देता है तो उस्मान गनी की सुन्नत हो सकती है, मगर मालिके निसाब ही नहीं बनता है तो ये प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तो आखिरत से बुग़्ज़, आखिरत से मोहब्बत की अलामत दुनिया से बुग़्ज़, और दुनिया से बुग़्ज़ की पहचान कदरे जरूरत लेगा। हमने इस पैराग्राफ में तलाशना शुरू किया जो जरूरत के मुताबिक ले। 14वीं सदी हिजरी, ऐसा कोई आदमी मिले जो नबी से इस कदर मोहब्बत करता हो कि दुनिया से अदावत, सब कुछ है फिर भी रोटी चटनी खाता हो, करोड़ों की गाड़ी खरीद सकता है मगर नहीं, लुंगी कुर्ता और एक सदरी में रहता हो। तलाशना शुरू किया, कर्नाटका में तलाशा, ऐसा आदमी नहीं मिला, बंगाल में तलाशा, ऐसा आदमी नहीं मिला, गुजरात में तलाशा, ऐसा आदमी नहीं मिला, आंध्रा में तलाशा, ऐसा आदमी नहीं मिला, तेलंगाना में तलाशा, ऐसा आदमी नहीं मिला। तलाशते तलाशते जब उड़ीसा की धरती पर पहुंचा, 22 मुहर्रमुल 8 मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी में, हाँ 1904 में शेख अब्दुल मन्नान की पीठ से पैदा होने वाला मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान है, रईस आज़म उड़ीसा है। हवेली बिरयानी मेहमानों के लिए झोपड़पट्टी और रोटी खा के जिंदगी गुजारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी मुस्लिमी व शुएबी, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर रईसुल उलमा, खलीफे सरकारे ताजुश शरिया, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा हाफिज वकारी मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। मेरे भाई, मैं 3 रईस को जानता हूँ। रईस आज़म उड़ीसा कब पैदा हुए? 1904 ईस्वी में। सब कुछ था, फिर भी वो खाली हाथ, लुंगी कुर्ता सदरी। इलाहाबाद में मदरसे में पढ़ा रहे थे, कूक चला गया, बावर्चन चली गई, अपनी बीवी को कहते हैं आप आइएगा, खाना बनाने वाली चली गई, आप खाना बना दीजिएगा।
उनकी बीवी मदरसे में जाके खाना बनाती थी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बीवी, सोच सकते हैं आप। जबकि जमीन का हाल ये है कि भद्रक का कलेक्ट्रेट एरिया, कोट वाला एरिया, बल्कि पूरे उड़ीसा में आपसे ज्यादा जमीन किसी काफिर के पास भी नहीं थी और किसी मुस्लिम के पास भी नहीं थी। इतने बड़े आदमी थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मेहमान आते तो उसको बिल्डिंग हवेली में ठहराते थे और हवेली के सामने झोपड़पट्टी बनाए हुए उसमें खुद रहते थे। मेहमान को उधर खुद मेहमान के लिए बिरयानी बनवाते थे, मगर खुद रोटी और अचार खाते थे। रईस आजम, एक उस रईस आजम को जानता हूं। एक दूसरा रईस जिसको रईसुल उलमा कहा जाता, खल्लाके दो आलम ने मुंशी खुर्शीद की पीठ से लालगंज की धरती पर 1916 में पैदा किया। उन्होंने पढ़ा, इल्म हासिल किया। पहले यहां दारुल उलूम उस्मानिया में पढ़ा और दारुल उलूम उस्मानिया से पढ़ने के बाद फिर मंजर इस्लाम बरेली शरीफ जाते और मंजर इस्लाम बरेली शरीफ में पढ़ाने वाले कोई और नहीं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा अलैहि रहमा। और हामिद रजा ये वो है जिन्होंने डायरेक्ट आला हजरत से पढ़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक वास्ता को हटा दे तो डायरेक्ट आला हजरत का इल्म अगर पूर्णिया में किसी की छाती में है तो हुजूर मुस्लिम मियां रईसुल उलमा के सीने में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुलो उलमा जिंदाबाद। इनकी पीठ से अल्लाह, इनकी पीठ से इनकी पीठ से अल्लाह ने 1948 में इसी लालगंज की धरती पर एक दूसरे रईस को पैदा किया। मैं तो कहा ना 3 रईस को जानता हूं, एक तीसरे रईस को पैदा किया जिनको दुनिया रईसुल हुफ़ाज़ हाफिज शुएब अलैहि रहमा के नाम से याद करती है। इन्होंने भी पढ़ाई, सिर्फ ये हाफिज नहीं थे भाई साहब, ये आलिम भी थे। और इनका रूहानी कनेक्शन सीधा मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा और रिदवान से था, क्योंकि ये मुरीद किन से थे? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से। रूहानी कनेक्शन आला हजरत के मुफ्ती आजम हिंद वाले बेटे से, आला हजरत के एक बेटे से रूहानी कनेक्शन। इनके वालिद साहब के पास इल्म आया आला हजरत के दूसरे बेटे से। अब अगर मैं यूं कहूं कि जिन लोगों ने इनको देखा है वो इस बात को अच्छे से जहन में बैठा ले कि अल्लाह के मुतलक खलीफा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह को नबी ने देखा है और नबी को हम लोगों ने नहीं देखा है। नबी को अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने देखा है। और सबसे ज्यादा नबी को एज़ा नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने देखा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों का कहना नहीं, सबसे बड़े हजरत अली है और यहीं से मौलाई ग्रुप का वजूद हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा रहा है। याद रखिएगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सराकों पर, मगर सबसे बड़े सहाबी 1,25,000 सहाबी में सबसे बड़े कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, फिर हजरत उमर फारूक आजम, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली। मगर एक कमबख्त जाहिल शायर है बगैर दाढ़ी वाला, वो बोलता है कि खिलाफत में चौथे दर्जे पर है हजरत अली। इसका हरगिज मतलब नहीं कि मर्तबा भी चौथा है। अगर ये मतलब लेंगे तो कुरान भी चौथे दर्जे की किताब है, मगर मर्तबा में सबसे अफजल है। ऐसे ही ये भी मर्तबा में सबसे अफजल है। देखिए कैसा गुमराह कर रहा है, कितनी तबाही मचा रहा है। हमारे उलमा समझ गए कौन शायर है, मैं नाम नहीं लेता, मगर ये जो मौलाई तबाही मचा रहे हैं, इससे बचने के लिए आपको अपने उलमा से जुड़ना होगा, आपको समझना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े क्यों हैं। मैं एक लॉजिक बता देता हूँ आपको। अगर मैं ऐलान करूं यहाँ पर मुझे रईसुल उलमा मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से 1,000 रुपये। दूसरा आदमी पहले दिन 1,000, दूसरा आदमी दूसरे दिन 2,000, तीसरा आदमी तीसरे दिन 3,000, चौथा आदमी चौथे दिन 4,000। ज्यादा किसका है?
कॉमन सेंस यही बोलेगा ना 4000 रुपया ज्यादा है। इस्लाम बोलता है गलत, 4000 ज्यादा नहीं, क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। जब ऐलान हुआ तो सबसे पहले एक आदमी खड़ा हुआ, उसने माहौल को फाड़ा और रास्ता क्लियर किया, रास्ता बनाया। और जो रास्ता बनाता है उसके पीछे अब जो जो चलेंगे उस बनाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। जैसे सबसे पहले दुनिया का कत्ल काबिल ने हाबिल को किया है, कयामत तक जितने कत्ल होंगे काबिल को अजाब मिलता रहेगा, जितने कत्ल होंगे काबिल को अजाब मिलेगा। जिसने अच्छी चीज ईजाद की उसको ईजाद करने का सवाब मिलेगा। जब नबी ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अबू जहल कह रहा था तुम झूठे हो, उतबा कह रहा था तुम झूठे हो, शीबा कह रहा था तुम झूठे हो, सब के सब कह रहे थे तुम झूठे हो। कुफ्र और शिर्क, फिस्को, फुजूर, किस्म के माहौल की छाती को फाड़कर सबसे पहले सदाकत का झंडा जिसने उठाया और कहा या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, मैं आपको मानता हूं, वो कोई और नहीं अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अब जितने लोग नबी को मानेंगे सवाब अबू बकर को मिलता रहा। उमर बाद में ईमान लाए, अबू बकर पहले ईमान लाए। पता है आपको, आपको हैरत होगी, एक गुलाम को हजरत उमर बुरी तरह मार रहे थे इस बुनियाद पर कि तू नबी का कलमा पढ़ता। आजाद कराने वाले हजरत अबू बकर के साथ, सुभान। जिस तरह उमैया को आजाद, उमैया मार रहा था हजरत बिलाल को, हजरत अबू बकर जाके आजाद करा के लाए। हजरत उमर भी मार रहे थे गुलाम। अब कयामत तक कोई आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना दे, अबू बकर की गुठली का मुकाबला थोड़ी हो सकता है। इसलिए हजरत अली सर के ताज है। तमाम सादाते इज़ाम, सादाते इज़ाम का मर्तबा याद रखिएगा। ये मैं किताब भी लेकर के आया, ये देख रहे हैं, बोस्तान रईसुल उलमा, ये किताब का नाम है। आज के जमाने में जबकि इंसान को मोबाइल से फुर्सत नहीं, वो किताब का नाम भी नहीं सुनते देखते हैं। जबकि हमारे पास इल्म की दलील मोबाइल नहीं है, यही किताब है। चैट जीपीटी और गूगल और ऐप ये इस्लाम में दलील नहीं है। दलील ये खारजी किताब है, हार्ड कॉपी है, याद रखिएगा। उसके अंदर कोई कब एडिट कितना कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये दलील है। ये इसके अंदर देखिए सैयद के बारे में क्या लिखा हुआ। सैयद सुन्नियुल मजहब की ताजीम लाजिम है, अगरचे उसके अमाल कैसे ही हो, उनके अमाल के सबब उनसे तनफ्फुर ना किया जाए, नफ्से अमाल से तनफ्फुर, बल्कि उसके मजहब में भी कलील फर्क हो कि हद्दे कुफ्र तक ना पहुंचे, जैसे तफदील, तो इस हालत में भी उसकी ताजीम सयादत नहीं जाएगी। हाँ, अगर उसकी बदमजहबी हद्दे कुफ्र को पहुंच जाए, जैसे राफजी, वहाबी, कादियानी, नेचरी वगैरह, तो अब उसकी ताजीम हराम कि जो वजह ताजीम थी यानी सियादत वही नहीं रही। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर सैयद नमाज भी नहीं पढ़े, रोजा भी नहीं रखे, काबिल ताजीम। अगर सैयद की बदमजहबी हद कुफ्र तक नहीं पहुंची तो भी काबिल ताजीम है। लेकिन सैयद अगर काफिर हो जाए तो अब वो काबिल ताजीम नहीं है। जैसे ताहिर गयावी भी बोलता है मैं सैयद हूं। ये शियाओं के जितने लीडर हैं ना, सब बोलते हैं मैं सैयदुन नबी से हमारा रिश्ता है, काबिल ताजीम नहीं है। हाँ, जो सुन्नी सहीउल अकीदा है काबिल ताजीम है। लेकिन यहाँ ये याद रखिएगा, कुछ डुप्लीकेट सैयद ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि मैं सैयद हूँ। एक तो ये लॉलीपॉप, कुछ ओरिजिनल सैयद ये जहालत फैलाते हैं कि मैं सैयद हूँ ना, मेरी बात मानो। गलत बात सैयद की नहीं मानी जाएगी, बात आलिम की मानी जाएगी। ये निजाम याद रखिएगा। सैयद काबिल ताजीम है, काबिल इत्तिबा उलमा है। यही वजह है, मुझे बेंगलोर में एक सवाल हुआ था, एक खातून ने ये उड़ाया कर्नाटका में कि पीर वही होगा जो सैयद हो। फिर आला हजरत मुफ्ती आज़म ताजुश शरिया वो हजम नहीं हो रहे थे उनको। मैंने कहा सुनो, अगर पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी है तो दुनिया के जितने सादाते इज़ाम है सर के ताज है, मगर जितने सादाते इज़ाम है या तो वो मालिकी है, या तो वो शाफई है, या तो वो हम्बली है, या तो वो हनफी है, और ये चारों सैयद नहीं है। बहुत भारी दलील दे रहा हूं कौन भाई, ये चारों सैयद नहीं है। इसका मतलब ये कि इत्तिबा सैयद की नहीं आलिम की जाएगी, आलिम की।
अब जो सैयद ये बोले कि मैं जन्नत में ले जाऊंगा, नहीं, निजाम मुस्तफा की बुनियाद पर जन्नत में जाएगा। और निजाम मुस्तफा में यह है सैयद की ताज़ीम की जाएगी। कितनी ताज़ीम की जाएगी ये भी उलमा तय करेंगे, ये उलमा तय करेंगे कितनी ताज़ीम की जाएगी। और कुरान और हदीस में बेशुमार फजाइल आए हैं, और जिन उलमाओं ने सैयद की ताज़ीम की उनमें आला हजरत का भी नाम है, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का भी नाम है, और हुज्जतुल इस्लाम के शागिर्द है रईसुल उलमा। और रईसुल उलमा ये कहते हैं जिस घर के आंगन में अगर कोई सैयद कुल्ली करके पानी उगाल दे उस घर से भी मुसीबतें दूर हो जाती है और रब्बे कदीर बरकतों का नुज़ूल फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सादाते किराम, फैज़ाने सरकार रईसुल हुफ़ा। औलिया इज़ाम के आरास होते हैं उलमाए किराम, यही औलिया किराम होते हैं। उलमाए किराम ही में औलिया किराम होते हैं, याद रखिएगा। गैरे उलमा में कोई वली नहीं हो सकता। मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। अब अगर आपके सामने कोई 10-15 अंगूठी पहन के बड़े बड़े बाल रख के औरतों को तन्हाई में बैठा के घंटों ताबीज देता और नमाज नहीं पढ़ता और कहता मैं वली हूं, मदीने में नमाज पढ़ता हूं, समझ जाइए वो लेग पीस दे रहा है, रोस्टेड दे रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है आपको। मत्तखज़हु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। वलौ इत्तखज़हु लअल्लमहु, और अगर बनाता है तो पहले जहालत को खत्म करता है, इल्म से पहले इल्म अता फरमाता है। इन तमाम गुफ्तगू के बाद मैसेज ये देना चाहूंगा कि कभी भी शादी करे तो उलमा से करे। अपनी बेटी की शादी किससे करे? हाफिज आलिम से करे। एक चीज की गारंटी लिख के दे सकता हूं मैं, कभी आपका हाफिज आलिम दामाद शराब नहीं पिएगा जी। देखा किसी आलिम को शराब पीते हुए, किसी हाफिज को शराब पीते हुए? और शराब वो बुराई है जो 1000 बुराई की अकेले माँ है। अगर आलिम से शादी करते हैं तो कम से कम आपका दामाद शराब नहीं पिएगा, पहला फायदा तो गारंटेड है। दूसरी बात, अगर आपको लड़की लाना है तो आलिम की बेटी से शादी करें, क्योंकि आलिम की बेटी होगी तो सीरत फातिमा से वाकिफ होगी, वो फातिमा तो ज़हरा की हिस्ट्री से वाकिफ होगी। और मैं डंके की चोट पर पूरे भारत में बोलता हूँ, कोई अल्लाह का वली जींस पैंट और टी शर्ट वाली के पेट से नहीं पैदा होता। कोई भी रईसुल उलमा, रईसुल हुफाज, रईस आजम उड़ीसा अगर पैदा होता है तो नकाब वाली पेट से पैदा होता है। इस वजह से जो आलिम की बेटी होगी वो नकाब को लाइक करेगी। एक और बात बताते हुए चला जाऊं मैं, रिश्ता आम तौर से ढूंढने के लिए, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला मेरा, रिश्ता आम तौर से ढूंढने के लिए हम लोग अच्छे घर को तलाशते हैं। सही बोल रहा हूं ना मैं? हर शख्स अच्छा घर तलाशता है। हजरत कोई अच्छा घर होगा तो देखिएगा सुन्नी सहीउल अकीदा होना चाहिए, अच्छा वेल सेटल होना चाहिए। अच्छा घर तो सब बोलता है, अच्छे का मेयार अलग अलग है, लेकिन अच्छा घर सब बोलता है। ईमानदारी से बताए, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन है? अगर आप किताब को खोल करके पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में, पूरे पूर्णिया में, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, जिसे मस्जिद कहा जाता है। कभी आप अपनी बेटी के लिए मस्जिद में दामाद ढूंढने गए? एक आदमी था, वो रोजाना मस्जिद में जाकर देखता था कौन को रहा पढ़ने। एक आदमी समझ गया, भाई 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 तू मेरी बेटी से शादी कर। उन्होंने कहा हजरत मेरे पास कुछ है ही नहीं। जानते वो साहब क्या बोलते हैं होने वाले ससुर जी? मस्जिद अल्लाह के घर में पहली सफ में तकबीरे ऊला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर धरती पे और कौन सी दौलत हो सकती है? समझ में आ रहा है? इससे बड़ी और कोई दौलत हो सकती? इसलिए तू ही करेगा, तू ही करेगा। रिश्ता कभी भी करे आप अच्छे घर में करें, और अच्छा घर अपने मेयार से तय मत करें। अच्छा घर अल्लाह का घर होता है, उसके बाद अच्छा घर रसूलुल्लाह का घर होता है, जिसको मदरसा कहा जाता है। वो रसूलुल्लाह का घर होता है। बुखारी शरीफ में आया, रसूलुल्लाह के मेहमान को सहाबी लोग खुद भूखा रह के उनको खिलाते थे,
क्या आपके दारुल उलूम उस्मानिया में कभी ऐसा हुआ कि आप बिरयानी खा रहे हैं और बच्चों के बारे में पता लिया कि उनके यहाँ रोटी भी है कि नहीं, सालन भी है कि नहीं, सब्जी भी है कि नहीं? आपने अपने मकान के मार्बल को हर 5 साल में बदल दिया या टाइल्स को बदला। कभी उस्मानिया के टॉयलेट बाथरूम को जाके चेक किया है कि रसूलुल्लाह के मेहमान किस पोजीशन में, वुजू खाने का क्या हाल है, नमाज गाह का क्या हाल है? अच्छा, कुछ लोग कोई जुनून सवार होता है, मुफ्ती साहब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो दारुल उलूम उस्मानिया में कुरान शरीफ रखवा देता हूँ 10 पीस वालिदा के इसाले सवाब के लिए। किसने कहा भाई कुरान शरीफ देना सवाब का काम? काली किसने बोला? भाई पहले पूछे उनसे जरूरत किस चीज की है। इंसान का पेट भरा है मगर कपड़ा नहीं पहना है तो कपड़ा देना फर्ज है, खाना खिलाना फर्ज नहीं है। कुरान शरीफ है, अनवारे शरीयत नहीं है तो अनवारे शरीयत दे, बहारे शरीयत नहीं तो बहारे शरीयत दे। तमाम किताबें हैं, सब कुछ है, मगर गेहूं नहीं है कल के लिए तो गेहूं दे, चावल नहीं है तो चावल दे। देने से पहले पूछ ले। इसलिए कुछ तरीकों पर नजर सानी करे, यही है जलसे का मकसद, तकरीर का मकसद यही होता है। अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें। हजरत दारुल उलूम उस्मानिया से 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, मेरे वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए 10 बच्चे आए, कुरान शरीफ पढ़े। एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े। कितना कुरान हुआ? एक कुरान हो गया। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरे वालिद की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमानदारी से बताए वो सवाब आपका था? भाई साहब वो भीख में और चंदे में सवाब लिया आपने थोड़ी पढ़ा। जिसने पढ़ा सवाब उसको मिला, उसने डोनेशन दिया आपको, उसने चंदा दिया। भीख में मांगा हुआ सवाब आप अपनी माँ को दे रहे हो और बाप को दे रहे हैं। इससे अच्छा तरीका मैं बता के जा रहा हूँ, उसको अमल में लाएं कल ही से। ऐसा नहीं कि दूसरा आदमी क्या बोलेगा, तीसरा क्या बोलेगा। ला युमकिनु युरदा कुल्ले इंसान, हर इंसान को खुश थोड़ी किया जाएगा, अल्लाह को हमें राजी करना है। कल ही से वो करे जो मैं बता के जा रहा हूँ। आपको 10 बच्चे को नहीं बुलाना है, मदरसे से उस्मानिया से एक मुदर्रिस को बुलाना है। हजरत आप आइए, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी को पर्दे में बैठा और बेटा बाप मर्द पर्दे के सामने, आलिम साहब के सामने। पर्दे के पीछे कौन है? घर की खवातीन। और उनसे कहे पूरी सूरह फातिहा नहीं, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक आयत की तफसीर करके बताए। एक आयत की तफसीर आधा से 1 घंटा में वो एक आयत की आलिम साहब तफसीर करके बताएगा। कौन कौन सुना? बीवी बच्चे भी सुन रहे हैं, बेटियां भी सुन रही, आप भी सुन रहे हैं। अब सुने, एक आयत की तफसीर समझ ली तो किताब में ये लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली अल्लाह ताला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। अब हाथ उठाए, ए अल्लाह ये जो 10 कुरान का सवाब तूने दिया है मेरे बाप की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमाए। ये मेहनत की कमाई है, चंदे का सवाब नहीं है, ये खुद की कमाई होगी आपकी। और यहाँ एक तरफ जब ये सिस्टम आप अपने यहाँ राइज कर लिए तो जानते फायदा क्या होगा? जहाँ कब्रिस्तान से अजाब का खात्मा होगा, वहीं आबादी से जहालत का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। आबादी से जाहिल लोग खत्म होने लग जाएंगे, क्योंकि आयत की तफसीर आ गई ना। कब्रिस्तान से अजाब खत्म होगा, आबादी से जहालत खत्म होगी। और बीवी बच्चियां सब सुनी ना, जिस बच्चियों ने कुरान की तफसीर 12 सुन ली है, कभी काफिर के साथ भाग के शादी नहीं करेगी, कभी मुर्तद नहीं होगी वो। ये जो आए दिन अखबार की हेडिंग बन रही है ना, उसने ये कर लिया, उसने ये लगा लिया, उसने उसके साथ भाग गई। फिर कहाँ है मुस्लिम लोग, कहाँ है पंचायत वाले, कहाँ है मुखिया, कहाँ है गांव के इमाम साहब? मेरी बेटी काफिर हो गई, कोई बचाने नहीं आ रहा। जब हय्या लल फलाह कह रहा था तब तो समझ में नहीं आ रहा था। जब कह रहा था बच्चे को मकतब में भेजिए तब बोल रहे थे हु आर यू इंटरफियरिंग माय पर्सनल लाइफ। मेरी बेटी सेंट पायस सेंट जोसेफ में पढ़ती है, जरूरत नहीं हमें मकतब में भेजने की। और अब चली गई तो तब उलमा याद आ रहे हैं। इसलिए मैं बेस बता के जा रहा हूँ, इंग्लिश के साथ साथ अपनी बच्चियों को उर्दू जरूर पढ़ाए, अरबी न। किसने कहा पूरा कुरान शरीफ पढ़ना फर्ज है? नहीं भाई, सूरह फातिहा और 4 सूरतें याद कर ली, ये फर्ज अदा हो गया, वाजिब भी अदा हो गया। एक ही आयत का याद करना फर्ज है, कौन है भाई? बाहर शरीयत में लिखा हुआ है। बाकी सूरह फातिहा और 4 सूरतें ये वाजिब अदा हो गई ना। अब उर्दू ज्यादा पढ़े जो फर्ज है न। उर्दू से मुराद मतलब जरूरियात दीन का जानना, मसाइल, ये जरूरी। तो अरबी से ज्यादा उर्दू पढ़वाए।
वो जो रमजान शरीफ में कुरान शरीफ पढ़ते ना खूब, यकीनन पढ़ना चाहिए, मगर साथ में मैं ये कहूंगा कंजुल ईमान पढ़े। 4 कुरान खत्म करने की बजाय 1 पारा पढ़े मगर तर्जमा के साथ पढ़े। दिल के अंदर भी ईमान की रोशनी मजीद बढ़ती से बढ़ती चली जाएगी। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे? पीछे समंदर है, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, सामने दुश्मन है, दोनों जान के प्यासे हैं। सिवाय इलाही कलमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो वे, नो चांस, नो पाथ, नो स्ट्रीट। इस इतनी ही तकरीर को सुनने के बाद 5000 का मजमा था। उन्होंने कश्ती में माचिस लगाई और उसके बाद जो लड़े हैं 800 साल तक कुफ्र व शिर्क की छाती पर मोहम्मदी झंडा सबसे ऊंचा लगा। मुकर्रिर खुसूसी का नाम था हजरत तारिक बिन जियाद रदियल्लाहु अन्हु। मैं एक और जलसे के बारे में पढ़ा हूँ। जब जलसा होता था तो लोग दूर दूर से आते थे और खूब रोते थे, गुनाहों से तौबा करते थे। सिर्फ यही नहीं, खशियत इलाही से कुछ लोगों की रूह जिस्म को छोड़ के परवाज कर जाती थी। जलसे के इख्तिताम पर जिस तरह अपने यहाँ चटाई और ये कालीन और फर्श वगैरह उठाते हैं, वहाँ लोगों की लाशें उठाई जाती थी, गुस्ल दिया जाता, नमाज जनाजा पढ़ी जाती थी। उस मुकर्रिर खुसूसी का नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला। हिंदुस्तान का एक और जलसा मैं जानता हूँ जिसने तारीखी इनकलाब पैदा किया है। 5, 6, 7 मई 1972 का जलसा है, जिसमें हुजूर सैयदुल उलमा है, हुजूर अहसनुल उलमा है, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, हुजूर सिराजुल हुदा गयावी है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत है, राइट हैंड की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी है। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को आज भी दुनिया अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत जिंदाबाद, फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत, एहसान आला हजरत खलीफे सरकारे ताजुश शरिया व खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर अल्लामा गुलाम जिलानी साहब अज़हरी। इस तमहीद के बाद मैं बुनियादी बात की हेडिंग डालूं। मेरी गुफ्तगू का टॉपिक है, हेडलाइन है इल्म आलम आलिम। आलम का माखज़ भी इल्म है और आलिम का माखज़ भी इल्म है। इल्म के हवाले से इतना जहन में रखे कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। वी आर इक्वल जस्ट लाइक क्ले। हम लोग मिट्टी है। हमारे पास्ट को देखे आप तो मिट्टी, तो हम और मिट्टी बराबर। यही वजह है कि ये मिट्टी खिला पिलाकर इंसान को बिल्ड करती है, और जब इंसान उसमें आता है तो मिट्टी खा पी कर उसे खत्म भी कर देती है। शेख सादी ने यहाँ पर यह कहा है, जहाँ ए बिरादर न मानत बकस, दिल अंदर जहाँ आफरी बंदोबस्त, मकुन तक या बरमुल के दुनिया व पुष्ट के बिसियार कस चूतू परवरत व कुष्ट। हम मिट्टी से है, दोबारा मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलना चाहते हैं तो जिसने मिट्टी को पैदा किया उससे रिश्ता जोड़ लेते हैं। अगर इंसान उससे रिश्ता जोड़ लेता है तो फिर वो रईसुल उलमा बन जाता है, रईसुल हुफाज बन जाता है। मैं 3 रईस को जानता हूँ, उसके बारे में अभी बताऊंगा। पहले हम इल्म पर गुफ्तगू कर लेते हैं। तो ये जो हम जानवर की तरह या मिट्टी की तरह है, अल्लाह ने रूह दे के हमें मिट्टी से अफजल कर दिया।
लेकिन रूह जानवर के अंदर भी। इसलिए वी आर इक्वल लाइक एनिमल्स। हम भी खाते पीते हैं, कुत्ता बिल्ली भी खाता पीता है। फर्क इतना है कि वो हलाल हराम की तमीज नहीं करता है और हम हलाल हराम की तमीज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान हलाल हराम की तमीज लालगंज में नहीं करता है वो इंसान नहीं है। जस्ट लाइक एनिमल्स। हम भी नंगे पैदा हुए हैं, कुत्ता बिल्ली छछूंदर भी नंगे पैदा हुए हैं। फर्क इतना है कि हम बड़े होके कपड़ा पहनते, वो बड़े होके कपड़ा नहीं पहनते हैं। इसका मतलब है कि जो अपनी बेटी को कम कपड़ों में मार्केट में निकालता है वो इंसान नहीं बना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, उर्से रईसुल हुफ़ाज़ जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी जिंदाबाद। प्यास दोनों को लगती है। खड़े खड़े कहीं भी पाक नापाक की तमीज किए बगैर पी ले उसे जानवर कहते हैं। और जो बैठकर 3 सांस में तस्मिया के बाद टोपी पहनकर पाक पानी पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तमाम तर उलमा का 1400 साल से इत्तेफाक है कि शराब पाक नहीं बल्कि नजिस है। इसका मतलब जो इंसान शराब पीता है, मोदी और योगी के कार्ड में वो इंसान हो सकता है, इस्लाम के कार्ड में वो इंसान कभी नहीं हो सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद। पेशाब दोनों करते हैं, जानवर भी इंसान भी। कहीं भी खड़े होके शुरू हो जाए वो जानवर है। और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। इसका मतलब लालगंज में जो बगैर पानी के कर रहा है, समझ जाइएगा आप, they are not human, they are animals। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों से अलग होने के लिए इल्म अता फरमाया। और साहिबे कुरान प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जलवागर किया, प्रैक्टिकली इल्म की तस्वीर बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि ये इल्म है, आपको राइट और रॉन्ग में फर्क बताएगा। और नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अब बात यह आएगी कि जब इल्म के जरिए इंसान जानवरों से अलग होता है तो फिर डॉक्टर भी तो आलिम, बैरिस्टर भी तो आलिम। इस हवाले से बुनियादी बात यह है कि 3 लाइन है पढ़ाई की। क क ग ग अंग च छ ज ज या ट ट ड ड न प फ ब भ म इला आखिर। दूसरी लाइन है ABCD FGH IJK LMNO PQ RST UV WXYZ। तीसरी लाइन है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल गा जा सीन शीन सा qa qa za ain ain fa qaf काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। इसमें फर्क नंबर 1, क ख ग ग और ABCD वाले का उर्स नहीं होता, उर्स सिर्फ अलिफ बा ता सा वाले का होता है। और उर्स उसी का होता है जो जिंदा होता है। इसका मतलब क ख ग ग पढ़ के भी मुर्दा ही रहना है। क्या बात है हजरत। ABCD पढ़ के भी मुर्दा ही रहता है। जिंदा वो रहता है जो अलिफ बा ता सा पढ़ता है। अच्छा, ये क ख ग ग वाले और ABCD वाले आलिम क्यों नहीं है? इसलिए आलिम नहीं है कि इल्म नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने का। और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जातियात पर गुफ्तगू नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या है ये बुखारी और मुस्लिम में लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हकीकत, नूरानियत, बशरियत, अखलाक, कैरेक्टर, निजाम, रफ्तार, गुफ्तार ये कुरान और हदीस में लिखा है। और कुरान और हदीस ये कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ अलीगढ़ में नहीं बल्कि दारुल उलूम उस्मानिया में बताया जाता है। ये जामिया अशरफिया जमदशाही रोनाही में बताया जाता है। इसलिए वो लोग उलमा में दाखिल ही नहीं। अल उलमा वरसतुल अंबिया जो कहा गया है इसमें सिर्फ अलिफ बा ता सा दाखिल होगा। दूसरी बात, एक बेसिक फर्क बता दूं आपको। आप क ख ग घ वाली लाइन से जो लोग पढ़े हैं या ABCD वाली लाइन से जो लोग MBBS बने हैं, MBBS के बाद MD होता है, MD के ऊपर भी आता DM निकल गया है। आप उसके पास जाके कहिएगा भाई भाई
आपने जो 5वीं क्लास में पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है? हे आई वॉज चाइल्ड, आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मुझे याद नहीं यार, हो सकता है मेरी माँ को पता हो, मेरे बाप को पता हो। उनके वालिदैन के पास जाए, आपका बच्चा अभी MD है, 5वीं में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? वो तो मैंने, याद आ रहा मुझको, मैंने ठेला वाले को दे दिया था। ठेला वाले भाई साहब आपने क्या क्या कहा? मैंने तो होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब आपने क्या कहा? मैं मखसूस साइज में कटिंग करके सामान डाल के बेच डाला। कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, जिलेबी, मिठाई डाल के बेच डाला मैंने उस पेपर से। मिठाई खाने वाले ने क्या किया? मिठाई खाया और पेपर को अगर मुहज्जब है तो डस्टबिन में डाल दिया, नहीं तो रास्ते में फेंक दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप करके आ गई। उस नर्सरी 5वीं क्लास का पेपर जिसको पढ़ के MD बना है आपके पूर्णिया में डॉक्टर, उस पेपर को उठाए और TI के पास जाए थाने में, उस डॉक्टर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करे। क्यों?